लाओ बहन जी। जरा ये मुझे इसका मैचिंग की लेस दिखाओ। हाँ अभी ये देखिए। कहाँ से मैचिंग है प्राची? कुछ मैचिंग दिखाओ ना। तो बहन जी मैच तो कर रहा है, बस 19-20 का तो फर्क है। बहुत होता है 19-20 का फर्क। जरा मैचिंग दिखाएंगे आप? अच्छा मैं और दिखाता हूँ, आप खुद ही चेक कर लो। हाँ मैच तो परफेक्शनिस्ट। लेसेस में इतनी मेहनत, तभी मैं कहूँ तेरे कपड़े किसी डिजाइनर के कपड़े से कम नहीं लगते। हरप्रीत तू? हाँ प्रीता मैं। कैसी है? मैं एकदम ठीक हूँ, तू बता शादी वादी की या नहीं? मैंने तो नहीं की, लेकिन तूने शादी कर ली, मुझे बुलाया भी नहीं। रहने दे, अम्बाला वाली कॉलेज फ्रेंड को कौन याद रखता है। एक फोन तक नहीं किया तूने, शादी पर बुलाएगी छुट्टी। अच्छा तूने बड़ा फोन किया मुझे, शादी कर ली और लेकिन हाँ भाई अमृतसर वाली दोस्त को कौन याद करेगा, है ना? तू ना बिल्कुल नहीं बदली, वैसी की वैसी है, लड़ाकू। और तू भी नहीं बदली है, एकदम वैसी की वैसी है। और सच तुझे देख के ना बहुत अच्छा लग रहा है, कॉलेज के दिन याद आ गए। सच्ची? चल घर चलते चाय पीते। अभी नहीं तो कभी चल। अच्छा ठीक है, बाद में आके मैसेज निकाल के रखना। और बता आंटी अंकल जी कैसे? बढ़िया, सब बढ़िया। तू बता। मैं एकदम बढ़िया। जी नीता जी देखो कौन है। ठीक, तेरा घर तो वैसा का वैसा ही है, कुछ भी नहीं बदला। ओ मैं नहीं बदली, घर कैसे बदलेगा? अब बता। शादी कहाँ हुई तेरी? मेरी शादी ना अम्बाले में हुई है, वही मायका वही ससुराल, लाइफ भी वही सेटल हो गई। अरे तुझे पता है नैन्सी और प्रीति की भी अम्बाले में ही शादी हुई है। क्या बात कर रही है, उनकी भी शादी हो गई? हाँ तो हमारे बैच की सारी लड़कियां अपने अपने ससुराल चली गई है, सिर्फ एक तू ही रह गई है। अब बैच में कोई तो कुआरा होना चाहिए ना बैचलर पार्टी करने के लिए। वैसे एक बात बताऊं, अच्छा लग रहा है तुझसे मिलकर। जब से मिली है ना गुड न्यूज पे गुड न्यूज मिले जा रही है। अरे अभी एक गुड न्यूज सुनानी तुझे बाकी है, तो बहुत जल्दी मासी बनने वाली है। सच? आए रब्बा मुबारक हो। पता है आज ना बहुत अच्छा लग रहा है तुझसे मिलकर। अब जल्दी से तू भी अपनी शादी की गुड न्यूज दे, ताकि हम दोनों ना अपने अपने सास ससुर की बुराइयां करें और पति की अच्छाइयां। तेरे मजाक कर रही हूँ, सही बताऊँ तो मेरे सास ससुर बहुत अच्छे हैं। मैं तुझे बता नहीं सकती कि शादी के बाद मैं कितनी खुश हूँ। अब तू भी जल्दी से शादी का लड्डू खा ले और लाइफ में ना मौज ले। और मौज तो मैं अभी भी लेती हूँ। लेकिन अभी बहुत सारे काम करने हैं। अब मुझे ना दुल्हन के कपड़े डिजाइन करना अच्छा लगता है, कोई दुल्हन बनना नहीं। हाँ मुझे पता है, तू बहुत टैलेंटेड है और तू बहुत आगे जाएगी। हाँ ऐसा ना हो कि आगे जाओ तो लोग बोले आगे चलो आगे चलो। सर अभी यार बहुत सारे काम करने हैं मुझे। हाँ तो ये सब काम तो तू शादी के बाद भी कर सकती है। शादी के बाद रहने दे, शादी के बाद सबकी अलग अलग डिमांड होती है। सासू माँ कहती है कि पोता चाहिए, ससुर जी कहते हैं पोती चाहिए, हस्बैंड बोलते हैं कि जुड़वा बच्चे चाहिए। तो शादी के बाद बच्चे फैमिली सब यही संभालना होता है। और तुझे तो पता है कि मैं घर के कामों में कैसी हूँ। मैं ये सब कुछ नहीं संभाल सकती। अब मुझे बहुत आगे जाना है, बहुत काम करना है, मेरी फैमिली के लिए बहुत कुछ करना है। देखती हूँ आगे जाके लड्डू खाऊंगी नहीं खाऊंगी देखा जाएगा। वैसे बीजी नीता दी, बीजी, अरे बीजी देखो कौन आया है। हरप्रीत कॉलेज में थी मेरे साथ। सस्रेकाल पता है बीजी अकेली नहीं आई है ये, इसके साथ बोलो छोटू मोटू प्यारा सा बच्चू भी आया है। ये मासी बनाने वाली है बीजी मुझे। अच्छा मुबारक हो पुत्र, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई तूने। कुछ चाय नाश्ता पूछा तूने? नीता चाय नाश्ता लेकर आ। मैं सब ले आई हूँ बीजी। प्रीता ने बता दिया था हरप्रीत आई है। कैसे हो मीता दी? मैं ठीक हूँ। तुम्हें शादी की बहुत बहुत बधाई और आने वाले छोटे से मेहमान की भी। थैंक यू दीदी, बट चाय के लिए नो थैंक्स। मुझे चाय मना है और कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है। रहने दो, हमें पता है क्या खाने का मन होगा। नहीं दीदी, वो घर जाने के लिए देर हो रही है। हाय रब्बा बीजी, मुझे भी तो बुटीक जाना था। मैं तो वो लेसेस खरीदने निकली थी वहाँ से और बाजार में ये मिल गई, तो मैं चलती हूँ बीजी, लेट हो जाऊंगी। यहाँ अरे तू पी ले चाय। ना ना दीदी बुटीक में पी लूंगी।
चल बाय। बाय दीदी। बाय। माफ कर दे मुझे प्रीतू, माफ कर दे। तेरी खुशियों की तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया हमने। भूल गए थे कि हमारी प्रीतों की भी अपनी जिंदगी, अपने सपने, सबके सपने संवारती है तू। तेरे सपने संवारने कैसे भूल गए हम? माफ कर दे मुझे प्रीतू, माफ कर। थैंक यू राजवीर, मेरे लिए पेंटिंग बना दो। मुझे नहीं पता तुम मेरे लिए इतने दिल से पेंटिंग बनाओ। पेंटिंग तो दिल से ही बनाई जाती है, ब्रश सिर्फ अपनी सोच में रंग भरता है। और तुम कहो तो मैं वॉल तो क्या, चांद को भी पेंट करूं। पापा अच्छा, तभी तो मैं अपने स्कूल के सारे प्रोजेक्ट्स तुमसे कराया करती थी। वो मैं इसलिए करता था ताकि तुम मेरा दिमाग ना खा सको। क्या मैं तुम्हारा दिमाग खाती थी? और नहीं तो क्या, खुद के पास तो था नहीं, इसलिए मेरा ही चट कर जाती थी। लेकिन आज भी कुछ नहीं बदला, लंबी हो गई हो लेकिन दिमाग अभी तक उतना ही है। रुको। ओके क्या? तुम्हें तो मैं बताती हूँ। नहीं क्या है ये? हाँ? तुम्हारे हाथों में तुम्हें यही फेंक के मारूंगी। अरे पकड़ो। क्या सिमी, इतनी लंबे टांगे हैं लेकिन मुझे पकड़ नहीं पाई। अच्छा, एक बार मेरे हाथ और तुम्हारे कान खींचूंगी ना और वो लंबे करूँ तो पता चलेगा। तुम हट, मेरे हाथ तो आओ। अरे प्रीतो, प्रीतो क्या ठीक तो हो? कहाँ लगी? एक मिनट, खाओ, पैर सीधा। ये इतना जोर से गिर गई, कहीं फ्रैक्चर तो नहीं हो गया? नहीं राजवीर, फ्रैक्चर नहीं, मैं ठीक हूँ। एक मिनट मुझे देखने दो, पैर सीधा करो, सीधा करो, आराम से। लगता है मोच आ गई। प्रीतो, तुम्हें घर से कर आराम करना चाहिए। राजवीर रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ उसे। वो बोल रही है ना उसका पैर ठीक है। तुमने देखा नहीं कितनी जोर से गिर गई। तुम चलो, बहुत हो गया काम वाम, बात भी करो। उठो उठो पहले, उठो पहले। तुम्हें पता है कितना डर गया था, तुम्हें कुछ हो जाता तो। घर चल के आराम करो, बहुत मोच आई। नहीं नहीं, घर नहीं, मुझे बहुत काम है। कुछ काम वाम नहीं करना। सिमी प्लीज, आज के दिन तुम बुटीक खुद मैनेज कर लोगे? हाँ। प्रीतो को थोड़ा रेस्ट कर। राजवीर, चलो आराम से, आराम से। अरे लेकिन मुझे घर, आराम। राजवीर, लोग बिना रास्ते के बीच में पार्क कर देते। अरे राजवीर मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। चुप, मैं जितना कहता हूँ उतना करो, हमेशा अपनी मत चलो। अरे लेकिन मैं, बैठो। सीट पीछे ले लो। राजवीर मैं एकदम ठीक हूँ। घर में सबको बिना बात चलता हूँ। आराम से। ठीक हूँ। दिख रहा है ठीक हो। आगे देखो। अरे उसी पैर पे प्रेशर क्यों दे रही हो? नहीं। आराम से। प्रीतो, क्या हुआ? ऐसी क्यों चल रही है? कुछ नहीं मीता दी, बस थोड़ी सी चोट लगी है और कुछ नहीं। चोट? थोड़ी सी चोट नहीं, मोच आई है, बुटीक में गिर गई। गिर गई थी? कैसे गिरी? मीता दी इतना घबराने वाली कोई बात नहीं है, बस हल्का सा लगा है, ठीक हो जाएगा। देखो कैसे परेशान हो। राजवीर इसे बिठाओ, मैं हल्दी का लेप लेकर आती हूँ। नीचे का वो गुरुद्वारे गई आती होंगी, तुम इसको बिठाओ। आराम से। यहाँ इस पे पैर, आराम से, आराम से। मैं करती हूँ ना आप। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। कल अगर मुझे बुटीक में दिखी ना तो देख लेना, दूसरा पैर भी तोड़ दूंगा। जब तक तुम्हारा पाँव ठीक नहीं होता ना, उठना भी नहीं है तुम्हें।
हर वक्त काम काम, थोड़ा आराम किया करो ना। हजूर इतना कुछ हुआ नहीं है। मैं ठीक है राजवीर। प्रीतो, क्या हुआ पुत्र? हैं? क्या हो गया? चोट लग गई पीछे, बुटीक में गिर गई। हैं? चोट लगी? कहीं ज्यादा तो नहीं लगी ना? जी आप टेंशन मत लो, यहाँ बैठो। ना कुछ नहीं लगा बीजी, ठीक हो जाएगा। बहुत जोर से लगी है बीजी, लेकिन बता नहीं रही है। मैं तो कहते इसे डॉक्टर के पास ले जाते, एक्सरे करवाते, कहीं हेयरलाइन फ्रैक्चर ना हो। अरे कोई फ्रैक्चर फ्रैक्चर नहीं, ठीक है पैर। रीता दी का वो लेप लगा लूंगी हल्दी वाला, ठीक हो जाएगा उससे। सिर्फ उससे ठीक नहीं होगी, तुम्हें आराम करना पड़ेगा, इस पैर को आराम देना पड़ेगा। हाँ, राजवीर बिल्कुल ठीक कह रहा है पुत्र, तू अब थोड़ा आराम करना। मुझे क्या आराम करूं? अरे 10 काम है मेरे सर पे। बुटीक का काम है, मीता दी का रोका है, बानी का एडमिशन है, घर की मरम्मत, सब काम तो करने हैं। आराम के लिए टाइम नहीं है मेरे पास। सॉरी लेकिन मैं सच बोल रही हूँ बीजी, मैं एकदम ठीक हूँ, तो मुझे कुछ नहीं हुआ है। ये सब आपकी वजह से। बोलो ना बीजी को कि मैं ठीक हूँ, मैं खड़ी भी हो सकती हूँ। ना तू बैठी रह, हर वक्त अपनी मनमानी करती है, ये करना है वो करना है। आज तुझे कुछ नहीं करना, तू आराम करेगी बस। कभी अपने बारे में भी सोच लिया करना प्रीतो, कभी तो। राजवीर तेरे लिए ठीक सोच रहा है, तू आराम कर बस, मैंने कह दिया ना। बीजी मैं सच कह रही हूँ, ठीक। मुझे कुछ नहीं सुनना, कुछ नहीं। अच्छा किया बीजी आपने डांट दिया, वरना सुनती ही नहीं। अब इसे 2-3 दिन है ना घर में बंद करके रख देते, इसे ना खुद की परवाह है ना हमारी। ध्यान से। बेटा, जब ये फ्रेंड आपको धोखा देगी ना, तब आपको समझ आएगा। जिस दिन वो राजवीर को आपकी आंखों से दूर ले जाएगी ना, उस दिन आपको समझ आएगा। अभी मैं प्रीतो के घर हूँ, उसे पिकअप करके तुम्हें पिकअप करता। दोस्त? सिमरन, उन्हें तुम देख रही हो? इसे दोस्ती कहते हैं। जस्ट लुक एट देम कि दोनों कितने नजदीक हैं, कितने करीब हैं। एक्सक्यूज मी मैम, कैन यू प्लीज शो मी एड्रेस फॉर माय डॉटर? आप यहाँ? मॉम नहीं मैम, आई वॉन्ट टू बी योर फर्स्ट कस्टमर ऑफ द डे। सो मैम, वी आर रियली वेरी सॉरी। क्या है ना, हमारी फर्स्ट ड्रेस जो है वो सेल हो चुकी है। ओह ठीक है, फिर तो मैं आपकी मॉम ही ठीक हूँ। बेटा, आपकी मैनेजर नजर नहीं आ रही। प्रीतो, मोमो घर चली गई। क्यों, क्या हुआ? उसके पैर में मोच आ गई थी, गिर गई थी, तो राजवीर उसे घर छोड़ने के लिए गया है। ओह, तो राजवीर भी यहाँ पर था, फिर तो उसका पैर फिसलना ही था। बेटा, राजवीर प्रीतो को घर लेकर नहीं गया, प्रीतो राजवीर को घर लेकर गई। मोमा, बार बार ऐसी ऐसी बातें क्यों करते हो? मेरा वैसे ही बहुत मूड खराब है, प्लीज इस बारे में और मत बात कीजिए। मूड तो खराब होगा ही बेटा, प्रीतो अपने आप को आपकी फ्रेंड कहती है। मॉम बेबी, मैं आपको इसी हालत में नहीं देख सकती। राजवीर आपका प्यार है, आपने उसे किसी और के साथ जाने कैसे दिया? कांट यू सी, प्रीतो उसे फंसा रही है। गो गेट हिम सिमरन। मॉम, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि फीलिंग्स प्रीतो की तरफ से, राजवीर की तरफ से फीलिंग्स नहीं हो सकती। आई एम श्योर। आप राजवीर को 3 साल बाद मिल रहे हो, इन 3 सालों में कुछ बदला होगा कि नहीं? प्रीतो इज अ वेरी स्मार्ट गर्ल सिमरन, वो कोई मौका नहीं छोड़ती राजवीर के नजदीक रहने का। इट्स यू हु हैज टू बी केयरफुल। आपको राजवीर के साथ और वक्त बिताना चाहिए, उसके साथ टाइम स्पेंड करो, उसके साथ बातें करो, बाहर जाओ। बेटा, राजवीर की चॉइस बहुत अच्छी है, मेक श्योर ही मेक्स द राइट चॉइस। ऐसा ना हो कि वो आपकी जगह प्रीतो को पसंद कर ले। मॉम, आई थिंक आप ठीक कह रहे हो, एंड डोंट वरी, मैं राजवीर को कभी खुद से दूर नहीं होने दूंगी। और बेटा, आज के बाद एक बात हमेशा ध्यान रखना, राजवीर और आपकी दूरी
राजवीर और प्रीतो की नजदीकी बन सकती है। सो प्लीज बी केयरफुल, ओके? हाँ ध्रुव, मैं रेडी हूँ। आप कहाँ हैं? अच्छा ठीक है। हाँ हाँ, मैं घर पर ही वेट कर रही हूँ आपका। ओके बाय। इश्मीत बेटा, जी मम्मी जी। आपको मालूम है फर्स्ट एड बॉक्स किधर रखा है? प्लीज मेरे लिए एक पेन किलर ला दोगे? पेन किलर? मम्मी जी क्या हुआ? बेटा थोड़ा सा हेडेक हो रहा था बस। तो आप ऐसे दवाई क्यों ले रहे हैं? हम डॉक्टर के पास चलते हैं, चलिए। आप और ध्रुव आज बाहर जा रहे थे ना, तो मैं कैसे? नहीं मम्मी जी, हम तो बस डिनर के लिए जा रहे थे, जो हम कभी और चले जाएंगे। आपका सर में दर्द हो रहा है ना, हम डॉक्टर के पास चलते हैं, चलिए। बेटा आप लोग वैसे भी कहीं बाहर नहीं जाते हो, इट्स योर डे। प्लीज आप लोग बाहर जाओ एंड एंजॉय। आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो हम बाहर जाकर एंजॉय कैसे कर सकते? आप चलिए, मैं ध्रुव से बात कर लूंगी। आर यू श्योर? हाँ मम्मी जी। ठीक है बेटा, तो प्लीज पहले ध्रुव से बात कर लो। हाँ मैं अभी फोन कर लेती हूँ, 1 मिनट। ना 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 ना, उठना नहीं, बैठी रह। इसीलिए तेरा खाना भी यहीं ले आई हूँ, और आज मैं तुझे अपने हाथों से खिलाऊंगी। जी बचपन की याद दिला दी आपने। कैसे हम सारी बहनें चूल्हे के पास आ जाया करती थी, हाथ सेकते थे हम लोग और आप रोटियां। वो दलिया, वो दूध और रोटी, इन तीनों को मिला के आप हमें खिलाते थे ना। कैसे चिड़िया की तरह चुगवाते थे हमें। हाँ, और जितनी चीनी डालती थी तुझे उतनी कम लगती थी। कहती थी बीजी और डाल दो, थोड़ा सा और डाल दो। बीजी, लेकिन उसका स्वाद तो आपके हाथों से ही आता था ना। प्रीतम, बीजी हमें खिलाती रहती थी और उस चक्कर में हम एक्स्ट्रा निवाला खा जाया करते थे। नीता दी तू तो रहने ही दे, तू 2-4 निवाले नहीं 4-5 रोटियां एक्स्ट्रा खा लेती थी। चल। आप यहाँ हो और मैं आपको ऊपर नीचे हर जगह ढूंढाई। बीजी एक काम करो, इसको ना अपने दुपट्टे से बांध लो, हमेशा आपके आगे पीछे घूमती रहती है। सबसे छोटी है ना, इसलिए। जब तू छोटी थी तू भी ऐसे आगे पीछे दौड़ती रहती थी मेरे। बीजी आप भी मुझे अपने हाथों से खाना खिलाओ ना। चल पगली, तू इतनी भी छोटी नहीं है। सोनू, बीजी तेरे को जरूर खिलाएंगी, लेकिन पहले बानी को देख कर रख। कहाँ है? हम सब यहाँ बैठे हो, कहाँ बैठी है? हाँ मैं अभी बुला लाती हूँ। पानी। बीजी बचपन की तरह गाना तो खिला रहे हो, अब वो बचपन वाला गाना भी गा दो ना, जो आप हमें गा के सुनाते थे। वो चली, गाना नहीं गाना मुझे अभी। बीजी जो पैर में चोट लगी। हाँ बीजी गा दो ना प्लीज। चल पहले मुंह का खत्म कर, फिर गाते हैं। मेरा परिवार, उनकी खुशियां ही मेरे लिए सब कुछ है। मैं उनको और अपनी जिम्मेदारियों को छोड़कर नहीं जा सकती, इसलिए मुझे आपकी दी हुई चुन्नी आपको वापस करनी होगी। अब जल्दी से तू भी अपनी शादी की गुड न्यूज दे, ताकि हम दोनों ना अपने अपने सास ससुर की बुराइयां करें और पति की अच्छाइयां।